तो इस वक्त गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को हिमाचल के 7 नतीजे आएंगे। तो ये पूरे तरीके से अब स्पष्ट हो गया है कि 2 चरण में चुनाव होगा और चुनाव आयोग ने इस चुनाव के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं, चाहे वो किसी एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाना हो या फिर आइलैंड पर जाकर 85 वोट के लिए पूरे इंतजामात करने हो। यानी गुजरात के लगभग 5.5 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं, फर्स्ट टाइम वोटर्स पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएं, उसके लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। और सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज ट्वीट किया गया है निष्पक्षता को लेकर, तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि हमारे एक्शन निर्धारित करेंगे कि हम निष्पक्ष हैं या नहीं, क्योंकि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता और सफाई देने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि किस तरीके से बार बार ईवीएम पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन जब नतीजे किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आते हैं तो वो सवाल शांत हो जाते हैं, जब उनके खिलाफ आते हैं तो बार बार सवाल उठते हैं। उन्होंने इस बात का इशारा किया कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है और वो उसे निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुजरात में चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा, जिसका नतीजा 8 दिसंबर को जनता के सामने होगा और काउंटिंग हिमाचल और गुजरात की एक साथ होगी। यानी फैसले की घड़ी होगी 8 दिसंबर और वोटिंग की तारीख होगी 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो गुजरात की रण की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये तस्वीरें अब, या कहें कि ये जानकारी सीधे आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख रहे थे। अगर आपको पूरा डिटेल्ड शेड्यूल अगर हम आपको बताएं तो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख पहले फेज के लिए 14 नवंबर है और दूसरे फेज के लिए 17 नवंबर है। इसके अलावा नामांकन वापस लेने की तारीख 17 नवंबर पहले फेज के लिए और दूसरे फेज के लिए 21 नवंबर। और तारीखों की अगर हम बात करें तो पहले फेज की वोटिंग होगी 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को होगी दूसरे फेज की वोटिंग और वोटों की गिनती होगी 8 दिसंबर को। तो कुल मिलाकर अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि गुजरात के रण का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब गुजरात में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब किसी भी तरीके की सरकारी घोषणा नहीं होगी, बल्कि चुनावी घोषणाओं का वक्त है। जनता तय करेगी कि किसकी घोषणाओं में कितना दम है और किसके वादे पर भरोसा किया जा सकता है। उस वादे पर बहस होगी, मतदान होगा और नतीजा आएगा 8 दिसंबर को। तो इस वक्त 12:35 की सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव में गुजरात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में 2 फेज में चुनाव होंगे और इन 2 फेज की तारीख है 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। पूरा शेड्यूल एक बार आपके लिए रिपीट कर देते हैं। गुजरात में 2 फेज में चुनाव होगा। पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 14 नवंबर है, वापस लेने की तारीख 17 नवंबर है और पहले फेज की वोटिंग होगी 1 दिसंबर को। उसके अलावा दूसरे फेज की अगर हम बात की जाए तो दूसरे फेज के लिए 17 नवंबर नामांकन दाखिल करने की तारीख है। नामांकन वापस लेने की तारीख होगी 21 नवंबर और दूसरे फेज की वोटिंग की तारीख होगी 5 दिसंबर। तो कुल मिलाकर 8 दिसंबर के उस पिनेकल डे जब नतीजों का ऐलान होगा तो सबकी निगाहें होंगी। चुनाव अब ऐलान हो चुका है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गुजरात चुनाव को लेकर कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये कि गुजरात में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहला 1 दिसंबर, दूसरा 5 दिसंबर और नतीजे 8 दिसंबर। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है, यानी
लगभग 100 दिन पहले ये चुनाव हो रहे हैं और हिमाचल के साथ पिछले कई साल से या कहें कि कई टर्म से लगातार चुनाव होते आए हैं। चूंकि हिमाचल में मौसम एक चुनौती है, सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए हिमाचल के चुनाव नवंबर में खत्म हो जाएंगे, जबकि 1 और 5 दिसंबर को गुजरात के चुनाव होने हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। गुजरात की 182 सीटें जिनके लिए चुनाव होना है, 2 फेज जिनके लिए निर्धारित किए गए हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जिन दर्शकों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको बता दें कि बीजेपी 1995 से लगातार गुजरात में सरकार बनाती रही है। 2017 में बीजेपी ने सबसे करीबी मुकाबला लड़ा, जिसमें सिर्फ 99 सीटों के साथ बहुमत बीजेपी पाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब आपको जरा इलेक्शन कमीशन की वो बाइट सुना देते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया है। सुनिए क्या कहा है इलेक्शन कमीशन ने। Date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।